और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति, जो कि क्लास 9th का अभी रिजल्ट निकला है। तो उसके एडमिशन के लिए जो फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जो हमें भर के अपने कॉलेज में स्कूल में जमा करना है, तो सबमिट करना है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उस फॉर्म के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीजें हमें फिल करनी है और कौन सी चीजें हमें नहीं फिल करनी है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक करके चैनल को पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो पेज दिया गया है वो है नवोदय विद्यालय समिति, इस तरह का नोटिस करके दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि सेलेक्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 9th थ्रू लेटरल एंट्री टेस्ट हैज बीन रिलीज्ड। इन्होंने ये बताया कि क्लास 9th में एडमिशन के लिए जो टेस्ट हुआ था, है ना, उसका जो रिजल्ट है वो निकल चुका है। द पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट में टेक द फॉलोइंग स्टेप फॉर एडमिशन टू जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जो बच्चों के जिसने भी क्वालिफाई किया है, उनके जो गार्जियन है या जो उनके माता पिता हैं, उनके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। और गार्जियन को अपने ये वीडियो जरूर दिखाएं जो आपके मम्मी पापा हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि फॉर्मेट्स फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल में भी डाउनलोडेड, मतलब ये वाला जो फॉर्म है आपको ये डाउनलोड करना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। नहीं तो आप टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो वहां पर भी मैं भेज दूंगा, सेंड कर दो रहा हूं, तो वहां से आप भी इजिली आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है कि फिल्ड द फॉर्मेट आर टू बी सबमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी कंसर्न्ड बाय ईमेल और इन पर्सन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको फॉर्म को फिल करके आप अपने जेएनवी स्कूल के प्रिंसिपल को ये ईमेल के थ्रू या फिर डायरेक्टली जाकर आप उन्हें सबमिट करेंगे। Certificate from the competent authority is respect of ruler OBC SC ST and disability as applicable are to be submitted to the JNV for verification of document eligibility to confirm admission to क्लास 9। मतलब क्लास 9 के एडमिशन के लिए आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, कुछ भी इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, है ना, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो वो जिस भी अधिकारी से प्रूफ कराना है ना, जिस भी अधिकारी से बनवाना है, उनसे सारी चीजें कंप्लीट कराकर उसे सबमिट करना है। आफ्टर वेरिफिकेशन जेनवीज विल कंफर्म द एडमिशन। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, तो वहां पर जेनवी आपके एडमिशन को कंफर्म करेगा। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एज पर एनवीएस नॉर्म्स। क्या है कि आपका एडमिशन तब होगा जब आप जेएनवी के वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उनके नियमों को, है ना, उनकी जो कंडीशंस है उन पे अगर आप एलिजिबल होते हो, और तब आपका एडमिशन वहां पर हो पाएगा। ठीक है, तो ये मान के ना चलिए कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो ही आपका एडमिशन होगा, उसके बाद भी काफी सारे प्रोसेस हैं। It is informed that admission will be given to the selected candidate only after due verification of the document। मतलब एडमिशन जो होगा, है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो पेरेंट्स आर एडवाइज नॉट टू टेक टीसी फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल अंटिल द एडमिशन इज कंफर्म्ड बाय जेएनवी। तो गार्जियन के बारे में पेरेंट्स को ये बताया गया है कि वो तब तक स्कूल से अपनी टीसी नहीं लेंगे, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस क्लास 8 में जहां पर भी आप पढ़ते हो, वहां पर आप तब तक टीसी नहीं लेना जब तक जेएनवी आपको कंफर्म न कर दे कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, एडमिशन टू जेएनवीज इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट। जो एडमिशन होगा जेएनवी का वो बिल्कुल फ्री होगा। नो फी इज टू बी पेड टू स्कूल अथॉरिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 9। क्लास 9 में एडमिशन के लिए कोई भी फीस आपसे अथॉरिटी के द्वारा यानी जेएनवी के द्वारा नहीं ली जाएगी। द पेरेंट्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच डायरेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी कंसर्ट। क्या है ये कह रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको जरूरत है कि वो डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल से बात करें इसके बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल से मिले। नाउ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन जेएनवी इज हाईली ट्रांसपेरेंट एंड एक्टिविटीज आर विजिबल टू ऑल। Accordingly, parents are advised to directly interact with JNV principal only. In case of any difficulties and mail may be sent to respective regional office addressed to the डिप्टी कमिश्नर। यहाँ पर क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली जाकर जेएनवी के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, उनसे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं,
या फिर आप जो भी जेएनवी के डिप्टी कमिश्नर हैं, है ना, उनकी ईमेल आईडी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप डायरेक्टली उनसे कंसर्न कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर उनका ट्विटर, जेएनवी का ट्विटर हैंडल भी है, वहां से भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अदर पर्सन से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फ्रॉड में आप फंस सकते हो। काफी सारे लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, इस पर कुछ पैसों की मांग करते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। क्लियर है? तो ये तो था फर्स्ट पेज। अब हम सेकंड पेज पर आते हैं कि सेकंड पेज हमारा क्या है। देखो, यहाँ पर जो हमारा सेकंड पेज है, इसमें दिया गया है कि टू बी फिल द पेरेंट गार्जियन और द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ द हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास्ट क्लास 8 एग्जामिनेशन। ये फॉर्म जो आपको भरना है, ये आपको स्कूल में भरना है। कौन से स्कूल में भरना है? जहां पर आप पढ़ते हो वहां के जो भी प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, उनकी हेल्प से ये चीजें भरनी है, तो वो आपको ये सारी चीजें फिल करवा देंगे। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको भरना क्या क्या है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर आपको अपना नाम भरना है। आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा, आधार कार्ड पर जो डिजिट दिए होते हैं ना, वो डिजिट आपको यहाँ भरना। यहाँ आपको अपना फोटो चिपकाना है। सेक्स में अगर आप मेल हैं तो मेल पर टिक करोगे, फीमेल हैं तो फीमेल पर टिक करोगे। ट्रांसजेंडर हैं, यानी ना तो मेल ना तो फीमेल, तो आप ट्रांसजेंडर पे टिक करोगे। ओके। कैटेगरी में अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो जनरल पर क्लिक, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो ओबीसी पर टिक कीजिएगा। एससी हैं तो शेड्यूल कास्ट हैं तो शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब हैं तो शेड्यूल ट्राइब पर टिक कीजिएगा। ठीक है, यह आपको आपके मम्मी पापा डिटेल में बता पाएंगे कि ये क्या होती है कैटेगरी। उसके बाद या फिर आप स्कूल से भी ये कंसर्न कर लेना। कास्ट में अगर आप जनरल में हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, तो यहाँ पर ये बच्चे भरना। ओबीसी में आप जिस भी जात के हैं उस जात का नाम भरना है। ठीक है, एससी या एसटी जो भी जिस भी जात के हो तो वो जात भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ नंबर्स में, जैसे अगर आप मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मार्च और 2008 है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो 1 मार्च, तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, और यहाँ पे जो भी आपका ईयर होगा 2008, तो यहाँ 2008 लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, इन वर्ड्स कैसे लिखा जाएगा? इन वर्ड्स लिखा जाता है, जैसे आपको 6 लिखना है तो आप लिखोगे 06, ठीक है ना, SIS 6, फिर मार्च MARCH मार्च, फिर 2 TWO 2, फिर 0, फिर SIX 6। इस तरह से आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो आपको अपने पापा का नाम, है ना, फादर नेम, फिर मदर नेम, ये आपको फिल करना है। ये सारी चीजें आप फिल कर स्कूल लेकर जाएंगे तो वहां पर इजी रहेगा, जो आपके प्रिंसिपल होंगे उनके लिए भी। ठीक है, नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप विद हिम इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर माता पिता नहीं है, कोई गार्जियन है, जैसे आप अंकल के साथ रहते हो या अपने मौसी मौसा चाचा चाची, है ना, ताया ताई दादी बाबा किसी के साथ रहते हो, तो यहाँ पर आप अपना रिलेशन लिखोगे। ठीक है, उनका नाम लिखोगे और उनसे क्या रिलेशन है आपका। जैसे अगर मान लो आप अपने अंकल के साथ रहते हो, अपने अंकल का नाम लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगाकर लिख दोगे अंकल। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर अगली चीज आती है स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास्ट। अब ये क्लास 8 के बारे में आपको डिटेल फिल करनी है कि आपने किस मंथ में और किस ईयर में क्लास 8 में एडमिशन लिया था, है ना, किस मंथ कब आपने पास किया, आपके स्कूल का नाम क्या है इस कॉलम में। बी के सेकंड कॉलम में है कि ये स्कूल जो है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है या नहीं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, फिलहाल अगर नो नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो वहां पर स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिल पाता। तो वो आपको स्कूल कंफर्म कर देगा कि आपके स्कूल को मान्यता, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं। नेम ऑफ द विलेज, यानी कहाँ इन विच स्कूल लोकेटेड, मतलब उस गांव का नाम लिखना है जिस गांव के हैं आप, या फिर जिस भी मोहल्ले के हैं अगर सिटी के हैं। ठीक है, नेम ऑफ ब्लॉक, अपने ब्लॉक का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, और अगले कॉलम में यहाँ पर स्कूल इंडिकेट रूरल, ये बताना है कि आपका स्कूल जो है वो रूरल एरिया में पड़ता है या अर्बन, यानी गांव का है या शहर का है। ठीक है, फिर आगे ये कहना है सेपरेट सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट हैज स्टडीड क्लास 8 इन डिफरेंट स्कूल्स, है ना। यहाँ पर ये सेपरेट सर्टिफिकेट मतलब अलग अलग सर्टिफिकेट हैं, और ऑब्टेन्ड द कैंडिडेट हैज स्टडीड क्लास 8
इन डिफरेंट स्कूल, अलग अलग स्कूल के अलग अलग सर्टिफिकेट हो सकते हैं, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो ये रहा आपका पहला पार्ट जो कि इस तरह से फिल होगा। अब हम सेकंड पेज पर आते हैं। कुल 9 पेज दिए गए ना, तो हम सेकंड पेज आते हैं। यहाँ अगला सर्टिफिकेट दिया बाय द पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। अब यहाँ पर ये पेरेंट और गार्जियन के लिए है। क्या कह रहा है? सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये मम्मी पापा को, आपके जो भी गार्जियन होंगे, पापा होंगे तो उनको फिल करना, या फिर जो भी आपके गार्जियन होंगे उनको फिल करना। इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है पहले वाले पे, है ना, वो सारी जानकारी इनके हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो यहाँ पर जो भी अथॉरिटी जेएनवी स्कूल जो भी डिसीजन लेगा वो मुझे मान्य होगा, मैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको ये कंडीशन मंजूर है आपके मम्मी पापा को या आपके गार्जियन को, तो यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो वेरीफाइड क्या एंट्रीज वेरीफाइड सर्टिफाइड एंड फाउंड करेक्ट। ठीक है, चलो ये हो गया। सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर, यहाँ पर हेड मास्टर का सिग्नेचर होगा आपके स्कूल का, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम होगा, यहाँ पर डेस्टिनेशन होगा, और उसके बाद स्कूल की मोहर यहाँ पे लगेगी। ये चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको उन नोट, अब यहाँ पर ये वाला जो है कि ये जो स्कूल होगा ना, वहां पर ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर नोट फॉर द हेड ऑफ द स्कूल फॉलोइंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड टू रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन जेएनवी इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होना है उसके बारे में यहाँ पर है कि सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल्स। अब ये स्कूल ये सर्टिफाई करेगा क्या? सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द फाउंड करेक्ट एज पर आवर स्कूल रिकॉर्ड्स। इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट मास्टर या कुमारी, ये आपके स्कूल में जहां पर आप क्लास 8 में पढ़े हो, ठीक है, वहां पर ये यहाँ पर आपका नाम रहेगा। वॉज एडमिटेड इन द स्कूल इन क्लास, यहाँ पर क्लास रहेगा कि क्लास 8, यानी जिस भी क्लास में एडमिशन हुआ था इस स्कूल में, कब हुआ था उस डेट को, और कब आपने क्लास 8 पास किया वहां की वो डेट रहेगी। ये स्कूल आपका फिल करेगा, है ना। ठीक है, जो भी जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के जो भी हेडमास्टर होंगे, आपके प्रिंसिपल होंगे, उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, स्कूल की मोहर होगी और यहाँ पर ये डेट होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म भी, ये हमारा इस तरह से फिल हो जाएगा। अगली चीज पे आते हैं। थर्ड फॉर्म हमारा क्या दिया गया, ठीक है, थर्ड वाला अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट और गार्जियन। अब इसमें क्या करना है कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एडमिशन इनटू क्लास 9th इन जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होना है, उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अगर आप मान लो आगरा से हो तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आगरा लिखोगे। ठीक है, जहां पर भी आपने एंट्रेंस दिया जिस भी जेएनवी में एडमिशन के लिए, जैसे अगर आप मान लो सुल्तानपुर से हो तो यहाँ पर सुल्तानपुर फिल करोगे। ओके, तो फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 माई वार्ड, ये आपके मम्मी पापा फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद आपके गार्जियन या फिर मम्मी पापा के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। चलो, ये सारी चीजें हैं। एड्रेस ऑफ द पेरेंट, मतलब वहां पर इनका एड्रेस भरना है अपने मम्मी पापा का, कि आपके पापा ये चीजें, या आपकी मम्मी या जो भी गार्जियन होंगे वो इसे फिल करेंगे। यहाँ पर नेम होगा उनका, यहाँ हाउस नंबर, फिर कौन सी गली है ना, यानी कौन सी रोड है, विलेज कौन सा है, उसके बाद ब्लॉक कौन सा या मंडल कौन सा, आपका पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, स्टडी कोड, फिर फोन नंबर अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला फॉर्म। फिर अंडरटेकिंग, यहाँ पर अंडरटेकिंग मतलब फादर मदर गार्जियन जो भी है, यहाँ पर उसका नाम, आप कुमारी, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके मम्मी पापा का नाम, जो भी गार्जियन होंगे आपके उनका नाम, यहाँ पर आपका नाम, हु गॉट सेलेक्टेड एडमिशन क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय, और वहां पर डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होना है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। हर बी गिवन एन अंडरटेकिंग दैट आई एम रेडी टू पे नवोदय विकास निधि, ठीक है, एवरी मंथ एज पर नॉर्म्स नवोदय विद्यालय समिति, मतलब जो भी फीस होती है ये कंसर्न करेंगे, यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे कि मैं वो फीस जमा करूंगा। ठीक है, नवोदय विकास निधि में, यानी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो भी फीस होती है वो यहाँ पर सबमिट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। और ये SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं होती, तो लिखा गया है दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू SC ST कैटेगरीज एंड ऑल गर्ल्स स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स वोज इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है ना, उनको कुछ भी नहीं फीस पे करना है। SC ST को कोई फी नहीं पे करना है, साथ ही जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको भी कोई फीस नहीं पे करनी है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें इस फॉर्म में दी गई थी। अगले फॉर्म में आते हैं।
अगले फॉर्म को इस तरह से यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फिल करके लेके जाना है और जो आपके यहाँ सेमो होंगे उनसे इस पर सिग्नेचर और इस पर सील यानी मुहर लगवानी है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये, यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपके फादर का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी, ठीक है। और फिर हॉस्पिटल से ये सारी चीजें मेजरमेंट करके लिखी जाएंगी। हाइट क्या है आपकी, वेट क्या है, एब्डोमेन क्या है, ठीक है, चेस्ट क्या है, और विजन लेफ्ट राइट का वो सारी चीजें डॉक्टर साहब का फिल कर देंगे। ईयर कितना सुन पाते हो, थ्रोट की कंडीशन क्या है, लोकोमोटर सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, कि आपकी जो वैक्सीनेशन हुई है सारी चीजों की वो सारी चीजें डॉक्टर ये सारी चीजें फिल कर देंगे। स्किन क्या है ना, ब्लड ग्रुप और डेंटल हाइजीन ये सारी चीजें तो ये आपके मेडिकल ऑफिसर करेंगे, सीएमओ सर। और यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, जिसका भी सर्टिफिकेट उसकी फोटो लगेगी, और यहाँ पर उनका जो भी सीएमओ होंगे या सर्जन होंगे उनका सिग्नेचर होगा और वहाँ की मुहर लगेगी हॉस्पिटल की। ओके, तो ये सारी चीजें इस फॉर्म में थी। अगले फॉर्म में क्या आता है कि मेडिकल अटेंडेंस। यहाँ पर देखो ये सारी चीजें, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है कि यहाँ पर फादर का नाम होगा एंड श्रीमती, यहाँ पर आपकी माँ का नाम होगा, मम्मी का नाम होगा, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ मास्टर, यहाँ पर आपका नाम होगा। डू हैव बीन डिक्लेयर द आवर वार्ड डजंट सफर फ्रॉम एनी मेडिकल क्या है, एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो। मतलब ये सारी बीमारियां हैं, अगर इसमें से कोई भी बीमारी अगर होती तो हो सकता है आपका एडमिशन ना हो पाए, तो ये आपके गार्जियन को मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये भरने के बाद कि ये सब बीमारी आपको नहीं है। हेड इंजरी नहीं है आपको, ठीक है, पीओ इंटरमीडिएट नहीं है, सीएसटी यानी जेनियल हार्ट डिजीज नहीं है कोई, यानी इस तरह की ये 8 बीमारियां दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ जनरली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको क्लियर कर देगा कि यहाँ पर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, ये फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नाम होगा, उसके बाद यहाँ प्लेस होगा, यहाँ डेट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपके फादर की साइन होगी, उनका नाम होगा, मदर के सिग्नेचर होंगे, उनका नाम होगा, और आपका एड्रेस होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपके सीएमओ क्लियर करेंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिव्यांग हैं, हाथ पैर आंख होना बोलने से किसी भी तरीके से, तो उनका सर्टिफिकेट बना होगा, तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट आपका जो भी बनवा लिया हो वो चीजें यहाँ पर, ठीक है। फिर रूरल सर्टिफिकेट, मतलब ये जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर काम आ जाएगा, तो ये आप फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर का मुहर होगा, सारी चीजें जो होगा, या फिर जो आपको वो बना कर देगा ना वो उससे काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको यही फॉर्मेट ही यूज करना है, लेकिन आपको फिल करके लेके जाना है और साथ में जो अभी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको इसमें अटैच कर दीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पर आता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपका बना होगा, है ना। यानी इस फॉर्मेट पे अगर आपको जो भी आपके ऑफिसर हैं ना, वो यहाँ पर ये फॉर्म आपको फिनिश्ड पेरेंट्स क्वालिफाइड चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन जेन्युइन, ये आपके एडमिशन के टाइम पर आपको फिल करना है आपके मम्मी पापा को। यहाँ पर क्या है कि ये बताना है कि हाँ घर मेरा यहीं है, आपके फादर इसको सर्टिफाई करेंगे। एज पर जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम होगा, स्टेट होगा, ठीक है, लेटर नंबर डेटेड जो भी लेटर होगा, है ना, वो लेटर जो आता है नवोदय की तरफ से, तो यहाँ पर डेट होगा, माय वार्ड अपने आपका नाम होगा, हैज क्वालिफाइड इंटर एडमिशन टू क्लास 9 जेएनबी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, यहाँ पर स्टेट होगा, और ड्यूरिंग द सेशन। चलो ये सारी चीजें हो गई, और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है आपका, टाउन क्या लगता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कौन सा है, स्टेट क्या है, और पिन कोड क्या है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप रूरल हैं या अर्बन हैं। अगर आप रूरल से हैं तो रूरल पर टिक कीजिएगा, अर्बन से हैं तो अर्बन पर टिक कीजिएगा, यानी अगर गांव से हैं तो रूरल पे होगा, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर के पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, उनका फुल नाम होगा और एडमिशन होगा। बस ये हो गई बात है इसमें, तो इसमें कुछ ज्यादा चीजें फिल करनी नहीं थी। आगे आता है सर्टिफिकेट पे, ठीक है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है ये क्या है, ये टू बी फिल्ड अप बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। यहाँ पर ये जो तहसीलदार से ये फॉर्म फिल कराना है, और यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर ऑफ द तहसीलदार पेरेंट ऑफ चाइल्ड सेलेक्टेड फॉर एडमिशन क्लास 9th इन द जेएनवी थ्रू लेटरल एंट्री टेस्ट। अब यहाँ पर इस फॉर्म को, है ना,
कि ये फॉर्म फिल करके आपको अपने तहसीलदार से इस पर मुहर लगवानी है और उनका सिग्नेचर करवाना है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें भरनी है। क्या है, आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए, आपके मम्मी या पापा का आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मम्मी या पापा का नाम होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा। और अ कैंडिडेट फॉर एडमिशन क्लास 9 JNB, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होगा, हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड द फॉर्म टू बी करेक्टेड एंड एरिया वेयर रेजिडेंस आर लोकेटेड। ये जानते हो, ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट का ही है, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो भी यहाँ पर आपका काम आ जाएगा। तो सारी चीज़ें फिल करके लेके जाइएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया कि इनकी इनकी मुहर होनी चाहिए, इनका सिग्नेचर होना चाहिए, वो कंप्लीट कराइएगा। या फिर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा तो वो सर्टिफिकेट को इसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मेट JNV एडमिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी अगर और भी जानकारी चाहिए तो ऑल टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप जब भी कोई भी चीज़ पूछेंगे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करूंगा बच्चों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।